नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, अपन यहाँ एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेके डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और उनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी उसके रिलेटेड आसपास की बातें हैं वो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट है क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी, पहली बात तो मीठे पानी की और मानव निर्मित, ठीक है। तो ये झील है जयसमंद झील, और ये झील कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में जो भी बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जयसमंद झील के बारे में, ये उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, बांकड़ा बांध के ऊपर बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और कौन सी है, जयसमंद। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसका निर्माण कब हुआ, 1685 से 1691 के बीच में महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें ये हो गई, और चलते हैं इसके बारे में। और क्या बातें हैं इससे इम्पोर्टेंट। तो गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में की बांध की पाल बनने से पहले, ये पाल बनाने से पहले गोमती, जावरी, रूपारेल और भागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था। तो इसलिए इसको डेबर झील भी कहा जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट नाम इसका क्या है, डेबर झील, जयसमंद। और कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, गोमती, जावरी, रूपारेल, भागर आदि नदियों का पानी आता है। ठीक है दोस्तों, और कौन सी नदी को रोककर बनाया गया, तो गोमती नदी को रोककर पानी इस पे बांध बनाकर ये झील बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, और बातें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नाम का होटल बनाया गया है। किस नाम का, आइसलैंड रिसोर्ट नाम का। इस झील के पानी के बीच छोटे छोटे 7 टापू हैं। कितने टापू हैं, 7 पहाड़ी टापू हैं, जिसमें से सबसे बड़ी पहाड़ी के टापू को बाबा का बांगड़ा व सबसे छोटी को टापू को प्यारी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बाबा का बांगड़ा व टापू। तो ये जयसमंद झील पे है। ठीक है दोस्तों, जयसमंद उदयपुर में। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। तो पलाया झील क्या होती है ये भी बताने वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, जैसलमेर में। ठीक है, तो क्या होती है, रेगिस्तान के छोटे खड्डों में बनी झील को रन, टोड, टोड और बड़े गड्ढों में जो झील बनती है उनको पलाया झील कहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, रेगिस्तानी इलाकों की। तो वहाँ ये जो पानी की भारी बरसात होती है और बड़े गड्ढों के अंदर होती है ना, बड़े गड्ढों के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उनको पलाया झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कायलाना झील, इसके बारे में बात करते हैं। कायलाना झील कहाँ स्थित है, तो कायलाना झील स्थित है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में यही पूछा जाता है, कायलाना झील कहाँ स्थित है। तो ये जोधपुर के पश्चिम दिशा में है। इस झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था, सर प्रताप ने। जोधपुर शहर की पहली पेयजल आपूर्ति करवाने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये। जोधपुर की पेयजल की आपूर्ति के लिए कायलाना झील का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो अब ये राजस्थान की जितनी भी मीठे पानी की झीलें हैं उनको अपन एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो अपन मीठे पानी की झील को डिस्कस कर लेते हैं, तो खारे पानी की बची हुई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले राजसमंद झील। तो राजसमंद झील कहाँ है, राजसमंद जिले के अंदर। नेक्स्ट है जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील। तो ये कहाँ है, ये उदयपुर जिले की झील है। ठीक है दोस्तों, ये सारी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है आना सागर, फाय सागर, पुष्कर झील। तो पुष्कर से आपको याद आ गया होगा कि ये सारी झीलें अजमेर की है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण अर्नोराज चौहान ने करवाया था। ठीक है, फाय सागर का फाय नामक इंजीनियर था, उसने करवाया था। और पुष्कर झील मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं इसकी, बाकी इसको ज्वालामुखी निर्मित भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कोलाई झील। तो कोलाई झील है बीकानेर। नेक्स्ट है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील है अलवर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भोपाल सागर झील। तो भोपाल सागर झील है चित्तौड़गढ़ में।
और भोपाल सागर के नाम से चीनी मिल भी है, चीनी मिल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नक्की झील, तो ये माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण नाखूनों से माना जाता है। नेक्स्ट है बालसमंद झील, कायलाना झील, तो ये जोधपुर में स्थित है। बालसमंद और कायलाना ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ मीठे पानी की झीलें बता दी, अब आपको खारे पानी की झीलों के भी कुछ नाम बता देता हूँ मैं यहीं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लूणकरणसर झील, एक तो ये लूणकरणसर हो गई, एक पंचभद्रा हो गई, पंचभद्रा बाड़मेर में है ये। ठीक है, एक सांबर हो गई, ये जयपुर में है। ठीक है, और बाकी आगे अपन डिस्कस करते हैं। ये लूणकरणसर, पंचभद्रा, सांबर ये खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, सांबर खारे पानी की झील है, जिसका सांबर से यहाँ से NaCl सबसे अच्छा है, जिसमें 98% तक NaCl होता है, वो नमक बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है अपना, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। तो ये नटनी का चबूतरा के नाम से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ है, पिछोला झील के ऊपर स्थित है ये। अब इसके बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं, सारी बातें एक्स्ट्रा जो भी है नटनी के चबूतरे और पिछोला झील से रिलेटेड। तो पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। तो किसने करवाया था, लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था, अपने बेल की स्मृति में करवाया था। ठीक है, लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खानें भी निकली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया तब इस झील की पाल का पक्का करवाया। ठीक है, पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा, ये नृत्यांगना थी, इसकी स्मृति में एक चबूतरा बनवाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पिछोला झील से कुछ और रिलेटेड बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो जग मंदिर व जगनिवास महल भी इसी झील के ऊपर स्थित है। तो जग मंदिर और जगनिवास का संबंध भी किसी से है, पिछोला झील से है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और महाराणा करण सिंह ने 1620 में शुरू की, वह जगत सिंह है ये, 1651 में पूर्ण किया। वह जगनिवास है वो जगत सिंह ने 1746 में बनवाया के दिन, और आजकल इसमें होटल लेक पैलेस संचालित होता है। ठीक है, इसमें ये नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। तो सबसे पवित्र झील है पुष्कर, और ये कहाँ है, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बातें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जो ज्वालामुखी से निर्मित है। तो दोस्तों, जो राजसमंद झील थी, जैसमंद झील थी, तो वो थी मानव निर्मित, और ये प्राकृतिक। ठीक है, ये प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से है, अतः कालाडेरा झील कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसका एक नाम कालाडेरा भी है। भारत की दूसरी कालाडेरा झील है लोनार झील। तो ये लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से। तो ये इतने सारे इसके इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसके बारे में, कार्तिक पूर्णिमा को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं, और यहाँ सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, ऊँटों का व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊँटों की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और बातें इसके बारे में, कि इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 में भारत की यात्रा की, और स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया। ठीक है, इसी झील के ऊपर ये क्वीन मेरी जनाना घाट भी स्थित है, तो एग्जाम में इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है चंद्राकार में फैली झील में 52 घाट बने हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने घाट है, 52। अतः 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई, तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग से घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, तथा इसे गांधी घाट कहते हैं। जहाँ गांधी की अस्थियों को प्रभावित किया गया, तो उसे गांधी घाट कहते हैं।
और वहीं पर इस पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तो महाभारत की रचना भी पुष्कर में ही हुई। नेक्स्ट है भर्तरी की गुफा भी यही है, कणव मुनि का आश्रम भी यही है, यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। ठीक है दोस्तों, तो कौरव पांडवों का मिलन भी यही है। तो इस दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि यहाँ काफी सारे काम हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पंचभद्रा झील कहाँ स्थित है, तो पंचभद्रा झील है बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झील है ये। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बाड़मेर में स्थित भारत एवं राज्य की सबसे खारी झील पंचभद्रा। तो राज्य की सबसे खारी झील कौन सी है, पंचभद्रा झील है। उत्तम किस्म का नमक का उत्पादन किया जाता है इस झील से। खारवाल जाति के लोग हैं, परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से, कौन सी झाड़ी से, मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, जो अभी मैंने सांबर के बारे में बताया था वो थोड़ा गलत था, वहाँ ये 98% पंचभद्रा के नमक में मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नागौर जिले की खारे पानी की झीलें। तो नागौर जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, डेडवाना, डेगाना, कुचामन। ये जिले की सारी ये खारे पानी की हैं सारे। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नागौर जिले के डीडवाना के पास स्थित इस झील का नमक खाने के अयोग्य है, योग्य नहीं है। नमक में सर्वाधिक क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड है। यहाँ के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है, जो डेंटल कैविटी का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, दांत खराब हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट है वह वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। तो ये राजसमंद झील है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक झील, प्राकृतिक नहीं, ये मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण राज सिंह द्वारा 1662 में करवाया। इसमें नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी का आकर गिरती है। तो कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, गोमती नदी। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राज प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, 25 शिलालेख है। तो दोस्तों अब आपको ये बताना कमेंट करके कि ये राज प्रशस्ति लिखी किसने, इसका रचयिता कौन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राजस्थान में के कौन से जिले से प्राप्त नील हरित शैवाल से एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है। तो ये मोती झील है, इससे एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है। दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यह रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया है, इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोती झील कहाँ स्थित है, भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कोलाई झील। तो कोलाई झील के बारे में है, कोलाई झील किस जिले में स्थित है। तो कोलाई झील बीकानेर जिले में स्थित है। प्राकृतिक झील है जहाँ कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा मतलब नवंबर के महीने में आता है को बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह झील राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पे है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पे है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गेप सागर। तो गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो गेप सागर है डूंगरपुर में। अब इसको ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा, कि डूंगरपुर में स्थित मारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई इस झील के भीतर बना बादल महल तथा इसकी पाल पर मारावल पुंज राज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है। इसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रांगण में 52 छोटे छोटे मंदिर। आपको बस यही याद रखना गेप सागर कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। तो ये गढ़सीसर है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रवासी कुर्जा पक्षी का आश्रय स्थल है। इसका निर्माण रावल काशी सिंह ने 1340 ईस्वी में करवाया था। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये गढ़सीसर कहाँ है, जैसलमेर में, और जो ये संग्रहालय है ये भी इसी के पास में ही स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान का नंद कानन किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का नंद कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फाई सागर झील का निर्माण किसने करवाया है। तो फाई सागर झील का निर्माण आपको बता दिया मैंने, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अजमेर के अंदर इंजीनियर फाई के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया हुआ। तो यह बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई, जिसमें बांडी नदी का पानी एकत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, बांडी नदी इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पिछोला झील। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया? फतेह सागर से। ठीक है, अब इसके बारे में और बातें कर लेते हैं डिस्कस। इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नाड द्वारा रखी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया तथा देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहते हैं। एक नाम और हो गया इसका, देवाली तालाब। ठीक है दोस्तों, अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण पुनः करवाकर इसका नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया। ठीक है दोस्तों, पिछोला पुनर्निर्माण करवाकर अपने ही नाम पर रख दिया। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को स्वरूप सागर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये है इसको स्वरूप सागर भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील का निर्माण अनुराज चौहान ने करवाया था। आना जी ने, जो ये पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, तो ये नक्की झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिरोही में स्थित है। रॉक का मतलब है कि यहाँ एक मेंढक के आकार की पहाड़ी है, उसको टोड रॉक बोलते हैं। और नन रॉक यहाँ एक महिला के आकार की, जो घूंघट काटे हुए है खड़ी है, उसके आकार की ये एक पहाड़ी है, उसको नन रॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सांबर झील का अधिकांश भाग राजस्थान के किस जिले में फैला हुआ है? तो ये जयपुर जिले में है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सांबर झील के बारे में। तो जयपुर जिले में स्थित है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक की बात करा, कृत्रिम की नहीं बात करा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा सबसे खारी। फुलेरा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित इस झील में रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेंढा आदि नदियां गिरती हैं। तो ये इसमें नदियां गिर रही हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इन और म्यूजियम साल की स्थापना की गई, जिसे पर्यटन क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रही रामसर वेटलैंड के अंदर आ गई। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रामसर साइट के नाम से सांबर झील आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है इसके अंदर, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.7% इसी से होता है। इस झील के जल के नमक का उत्पादन का कार्य सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी लिमिटेड की सहायक शाखा कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सांबर साल्ट लिमिटेड यहाँ नमक बनाती है। और कितना प्रतिशत बनता है? 8.7% टोटल नमक का। और 98% जो NaCl की मात्रा पाई जाती है वो कहाँ के नमक में? पंचपदरा के, पंचपदरा के नमक में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये झीलों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है अपने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन जाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो दोस्तों, आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इजी लर्न ट्यूटोरियल को। थैंक यू।